हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। वैसे तो देव अनपढ़ था, पर गांव भर में उसकी शान थी। लोग तरह तरह के घरेलू मुद्दों पर उसकी सलाह लेने आते थे। देव न तो किसी मनुष्य से डरता था और न ही किसी भगवान से। उसे डर था तो बस अपनी झूठी शान के खो जाने का। वो बहुत ध्यान रखता था कि गांव भर में उसकी इज्जत बनी रहे, इसीलिए अपने जीवन भर में हर कदम फूंक फूंक कर रखता था। वो रूढ़िवादी विचारों का था और औरतों के मामले में उसके विचार पारंपरिक थे। उसके विचार में औरतों का काम घर में रहकर घर संभालने का होता है, न कि बाहर काम करके घर के पुरुषों की बराबरी करने का। वो कहता था कि पढ़ी लिखी औरतें घर का माहौल खराब करती है और बात बात पर जुबान लड़ाती है। उसको ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों और बाहर काम करने वाली औरतों से चिढ़ थी। यही कारण था कि उसने अपनी बेटियों को भी ज्यादा नहीं पढ़ाया था। वह गांव वाले लोगों को भी लड़कियों को ज्यादा न पढ़ाने की हिदायत दिया करता था और वे भी उसकी बात आखिरकार मानते ही थे। उसके कहने पर वे बहुत बहू भी कम पढ़ी हुई लाते थे, लड़कियों को भी कम पढ़ाते थे और जो उनके घर पे बहू आती थी वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती थी। इसी कारण उनका गांव बिछड़ा हुआ था। गांव की लड़कियों को उनसे नफरत थी। कई लड़कियां उसको कोसते कोसते ससुराल गई। वो और उसकी पत्नी उमा देवी अक्सर बैठकर इस विषय में बातें किया करते थे। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, जरा भी शर्म नहीं है। लड़कों के साथ घूमे फिरे हैं, मोटरसाइकिल चलावे हैं। हमको देखो, कभी भाई बाप के सामने बोले तक नहीं। उमा देवी बोली, कलयुग आ गया है। भगवान। देव ने हाँ मिलाई। देव का बड़ा लड़का तो 12वीं फेल हो गया था। उसके बाद वो कभी स्कूल गया ही नहीं और खेती बड़ी संभाल ली। छोटा लड़का कॉलेज पास करके शहर में एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। दोनों लड़के उसके जवान हो चुके थे। देव ने कई जगह उनके रिश्ते की भी बात चला रखी थी। दोनों के लिए ही कम पढ़ी लिखी बहुएं की तलाश थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसी से घर की सुख शांति बनी रहेगी। उधर छोटे बेटे कैलाश को एक सहकर्मी मीना नाम की लड़की से प्यार हो गया था। उन्होंने शादी करने का भी फैसला कर लिया था। मीना आधुनिक लड़की थी, अपनी माँ को नहीं देखा था उसने बचपन से, पर पापा ने सारे संस्कार उसे दिए हुए थे। उसने कैलाश को कह दिया था कि वो बचपन से ही जींस पहनती आई हुई है और शादी के बाद भी यही वेशभूषा रहेगी उसकी। उसने यह भी उससे कह दिया था कि उसे और भी तरक्की करनी है आगे चलकर, इसलिए शादी के 2 साल तक तो वो बच्चा नहीं करेगी। और कैलाश ने भी उसकी सारी बातों पर हामी भर ली थी। इधर देव ने दोनों बहुओं को पसंद कर लिया था। उसने जब लड़कों को इस बारे में बताया तो कैलाश ने साफ साफ अपने बाप को मना कर दिया। उसने अपने बाप को बता दिया कि वो मीना से ही शादी करेगा और उसे वो वचन भी दे चुका है। देव ने माथा पीटते हुए कहा कि तेरी अकल क्या घास चरने गई है, बाप की नाक कटवाएगा क्या? इस दिन के लिए तुझे इतना पढ़ा लिखा कर नौकरी पर लगवाया है। उसने उसे प्यार से भी समझाया गया। बाप की इज्जत का सवाल था, हर जतन किए पर वह नहीं माना। आखिरकार बड़े बेटे की शादी झूठी शान दिखाने के चक्कर में कर्ज लेकर बड़ी धूमधाम से कम पढ़ी लिखी हुई बहू के साथ ही हो गई और कैलाश ने भी मीना से शादी कर ली और उसे अपने घर पर वो लेकर आ गया। पर उसे किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो मॉडर्न थी। देव और उमा देवी ने कभी उसे अपनी बहू माना ही नहीं और वे उसे जलाने के लिए बड़ी बहू पर ही सारा प्यार लुटाने लगे। स्कूटी पर जाना भी बंद कर दिया और वह कैलाश के साथ ही ऑफिस जाने लगी। कैलाश अपने माँ बाप द्वारा मीना के अपमान को देखता, पर मीना कहती कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम चिंता मत करो।
और सब कुछ सहती रही। कैलाश से कुछ ना कहती थी। वो अपने सास ससुर की बातें और उनके ताने सहती थी। फिर बड़ी बहू का बच्चा हो गया था। अब उसकी और आव भगत होने लगी थी और बड़ी बहू के भी रंग निराले हो गए थे। वह भी मीना को नीचा दिखाने लगी थी। अगर वो जीन्स डाल लेती तो छी कहकर उससे ऐसा व्यवहार करती जैसे कि वो कोई अछूत हो गई है। से उसकी जेठानी भी ज्यादा बात नहीं करती थी। मीना घर में अकेली पड़ी रहती थी। उसको अकेलापन महसूस होने लगता था। उसके सास ससुर उससे दूर रहते थे। कोई भी प्यार नहीं करता था घर पे। फिर भी मीना को विश्वास था कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। मीना उनको मनाने के लिए सूट भी पहनने लगी थी और घर का काम भी करती थी, पर वो उसको आदर सत्कार भी नहीं देते थे। मीना की कमाई के पैसों से भी लोन से ना कर देते थे। वो उसके पैसों को हाथ भी नहीं लगाते थे। कहते थे हमारे यहाँ औरत की कमाई नहीं खाते। एक दिन गांव का साहूकार घर पर आया हुआ था। उस समय मीना, बड़ी बहू और पिताजी ही घर पर थे। वो बोला कि जल्दी से जल्द कर्ज चुका दो, नहीं तो पूरे गांव में बेइज्जती कर देगा। देव को झटका लगा। उसने बड़ी बहू से कहा, बहू, जो जेवर मैंने तुम्हारी शादी में बनवाए थे वो मुझे दे दो। मैंने इस साहूकार से पैसे लिए थे तुम्हारी शादी के लिए, ताकि मैं अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से कर सकूं, और ये गहने भी मैंने उसी पैसों से बनवाए थे। अब साहूकार को मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए वो आज हमारे घर पर आया हुआ है। फिर उसकी बड़ी बहू बोली, क्यों दे दूं मैं? हम अपना गहना, तुम्हारा भरोसा नहीं, फिर दो ना दो तुम मेरे गहने वापस। और तुमको शर्म नहीं आती है क्या औरतों से गहना मांगते हुए? इतना कहकर वो बड़ी बहू अंदर चली गई और उसने दरवाजा भी बंद कर लिया। मीना को पता था वो उससे पैसे नहीं लेंगे, फिर भी उसने कहा, बाबूजी। उससे पहले ही बाबूजी बेहोश होकर गिर पड़े। उनको गहरा सदमा लगा हुआ था और गांव भर में बेइज्जती के डर से हार्ट अटैक आ गया। मीना ने देखा उनको इस समय किसी की सोच परवाह नहीं थी और जल्दी से अपनी स्कूटी निकाली और बाबूजी को उसने पीछे बैठाकर वो हॉस्पिटल ले गई। देव की आंखें खुली तो उसने सबको अपने सामने खड़ा हुआ पाया। मीना ने कहा, बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपका सारा कर्जा चुका दिया है। अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपने घर की इज्जत यूं नीलाम होते हुए नहीं देख सकती। अब चाहे कुछ भी कहे, आज उनको अपनी छोटी बहू पर गर्व हो रहा था। उसने उसे अपने पास बुलाया और पहली बार सर पर हाथ रखकर कहा, जीती रहो बहू। उसकी सास ने भी उसको गले से लगाया। तभी वहाँ पर कैलाश आया। उसने यह सीन देखा। उसने मीना से घटना का ब्यौरा मांगा। मीना बस इतना बोली कि मैंने कहा था ना कि मैं समय के साथ सब कुछ ठीक कर दूंगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। परिवार की खुशियाँ आखिरकार लौट आई थी और यह सब शहरी बहू के बदौलत संभव हुआ था। इस घटना ने देव का पढ़ी लिखी औरतों के प्रति जो नजरिया था वो बदल ही दिया था। अब वह अपने पास आने वाले लोगों को पढ़ी लिखी बहू लेने की सलाह दिया करता था और अपनी बेटियों को भी पढ़ाने की वो गुजारिश करता था। वो सभी की बेटियों को पढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करता था ताकि वो दूसरे घर जाकर उसे भी संवार सके। गांव भी अब तरक्की करने लगा था। मॉडर्न बहू के व्यवहार ने पूरे गांव का कायाकल्प ही बदल कर रख दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के